हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेदांत दर्शन की। वेदांत दर्शन में मूल 7 दर्शन है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें शामिल है अद्वैत वेदांत दर्शन, अद्वैत दर्शन, वेदाद्वैत, वेदाद्वैत, सिद्धाद्वैत, असिद्ध वेदाद्वैत और भेदाद्वैत। इन सभी चीजों के बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं अद्वैत वेदांत को। इन्हें आदि शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था। दोस्तों, आदि शंकराचार्य ने स्मार्ट संप्रदाय की स्थापना की। स्मार्ट संप्रदाय में सभी देवी देवता का पूजा किया जाता है। सभी देवताओं का, सभी देवी देवताओं का पूजा किया जाता है। तो प्रमुख 5 है, इसमें विष्णु, शिव, आदिशक्ति, गणेश और सूर्य शामिल है। यानी कि शिव, विष्णु, आदिशक्ति, गणेश और सूर्य 5 संप्रदाय में शामिल है। और मुख्य माना जाता है भगवान विष्णु को। आदि शंकराचार्य जो थे वो निष्ठित भक्त थे, लेकिन स्मार्ट संप्रदाय के जो आगे बढ़ा वो भगवान विष्णु मुख्य हो गए। और भगवान शिव की पूजा बहुत की जाती है, आदिशक्ति की पूजा की जाती है, गणेश की पूजा की जाती है, सूर्य देवता की पूजा की जाती है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि अद्वैत होता क्या है। दोस्तों, अद्वैत को समझने के लिए हमें जीव और ब्रह्मा को समझना पड़ेगा। माना जाता है जीव और ब्रह्म से ही ये सृष्टि संचालित हो रही है। द्वैत और अद्वैत में अंतर यह है दोस्तों कि द्वैत मानते हैं कि जीव और ब्रह्म अलग है, जीव सेवक है और ब्रह्म मालिक है। जैसे अद्वैत मानता है जीव और ब्रह्म एक ही है, बस हम कुछ भेद पैदा कर देते हैं अपनी अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण हम भेद पैदा करते हैं, इस कारण हमें अलग अलग दिखता है। इस दुनिया में 2 प्रकार के प्राणी रहते हैं, ज्ञानी पुरुष और एक अज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष जीव और ब्रह्म को एक मानता है, उस समय में कोई भेद नहीं होता, कोई असमानता नहीं होता। क्योंकि अज्ञानी पुरुष भेद मानता है, इस कारण उसके मन में असमानता पैदा होता है, अज्ञानता पैदा होता है। आदि शंकराचार्य कह रहे थे जीव और ब्रह्म को एक मानो, फिर समानता लाओ, और समानता से इस संसार का भला होगा। और समानता में कुछ नहीं रखा है, ऊंच नीच जाति ये सब कुछ नहीं है। सभी जीवों को समान मानना चाहिए और उसके बाद सभी जीवों को ब्रह्म समान मानना चाहिए। यदि हम सभी जीवों को रिस्पेक्ट देंगे, ब्रह्म समान रिस्पेक्ट देंगे, तो उससे हमारा संसार क्या हो जाएगा, वो सारी से भर जाएगा। ये आदि शंकराचार्य का कथन था। ये भी संसार को सुख देना है और संसार को उसी पूर्वक जीना है, उसके लिए हमें अद्वैत वेदांत पर चलना पड़ेगा, क्योंकि जीव और ब्रह्म को एक मानता है और उससे मानता है। द्वैत मानता है दोस्तों जीव और ब्रह्मा अलग अलग चीज है। जीव सेवक और ब्रह्मा मालिक है, इसलिए हमें पूजा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, जाप करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण के माध्यम से ब्रह्म के करीब जाएंगे, ब्रह्मा से साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात्कार का मतलब दोस्तों इंटरव्यू, यानी कि ब्रह्मा को हम देख सकते, जान सकते, ब्रह्मा का दर्शन हो सकता है। और जब तक इस चीज होगा जाप से, कीर्तन से, योग से, इन सभी चीजों को वो मानते हैं। और अद्वैत वेदांत कहता है दोस्तों कि योग सेवक अपने आप को जानने का सरल मार्ग है, बहुत आसान मार्ग है अपने आप को जानने का। अपने आप की नहीं जाने तो हम समझ जाएंगे कि हम ब्रह्म हैं, और हमारे अंदर से अज्ञानता मिट जाएगा, असमानता मिट जाएगा, भेद मिट जाएगा, और हम एक जीव बन जाएंगे जो कि अद्वैत वेदांत को मानता है। इस प्रकार से आप समझते होंगे कि अद्वैत किसे कहते हैं, द्वैत किसे कहते हैं, और समझते विशिष्टता द्वैत किसे कहते हैं। द्वैत जो दर्शन उसके जो कि ब्रह्म संप्रदाय का स्थापना किया। दोस्तों, ब्रह्म संप्रदाय एक वैष्णव संप्रदाय और इसलिए माना जाता है ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान दिया था जीव और ब्रह्म अलग अलग है। जीव क्या है, सेवक है, ब्रह्मा क्या है, मालिक है। ब्रह्म तक पहुंचने के लिए सभी को क्या है, कीर्तन का मान, कीर्तन का
नित्य का मान, त्याग का मान, योग का मान अपनाना पड़ता है। अब बात करते हैं विशिष्टाद्वैत, इसके प्रतिपादक रामानुजाचार्य हैं। उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। श्री संप्रदाय, श्री आप जानते हैं कि लक्ष्मी का नाम है, लक्ष्मी राधा सीता जितना भी जानते हैं आप सभी को श्री श्री कहा जाता है। और श्री संप्रदाय में, श्री संप्रदाय भी एक वैष्णव संप्रदाय, यह भी एक वैष्णव संप्रदाय है। माता लक्ष्मी बताती है कि जीव कैसे ब्रह्म के करीब जाए। अब बात करते हैं द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत के प्रतिपादक निम्बार्काचार्य हैं। उन्होंने धर्म संप्रदाय या कुमार संप्रदाय से कुछ स्थापना की। धर्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय में कहा जाता है दोस्तों, एक होता है ज्ञान और एक होता है अज्ञान। दोनों ही संसार का हिस्सा है। ना हम ज्ञान को छुटा सकते, ना अज्ञान को छुटा सकते। अज्ञानता भी और ज्ञान भी। अंतर को समझना पड़ेगा, ज्ञान क्या और ज्ञान क्या है, तभी हम ब्रह्म के करीब जा सकते हैं। और हंस का जो काम है, हंस का जो काम है वो क्या है? हंस का काम हम सभी जानते हैं कि दूध और पानी को दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। वैसे ज्ञानी पुरुष का क्या काम है? ज्ञान और अज्ञान के भेद को अलग अलग कर देता है। इसे हम कहते हैं जैसे कि ये रामकृष्ण परमहंस, जितने भी परमहंस नाम के जो भी व्यक्ति हैं, जिन्हें भी परमहंस की उपाधि दी गई, वह क्या है? ज्ञानी पुरुष अज्ञान का मार्ग को छोड़ दिया। और वह बताते हैं कि ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर, उसे ही कहा जाता है परमहंस। और हरि संप्रदाय के अंतर्गत लोग आते हैं, इन्होंने ज्ञान और अज्ञान को अलग अलग कर दिया अपने जीवन में। उसका बात करते हैं शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक वल्लभाचार्य हैं। इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। अपने पुस्तक पढ़ा हुआ रुद्र गीता। रुद्र गीता में भगवान और बैकुंठ परम धाम है, और भगवान विष्णु क्या है? परम धाम से स्वामी है। उन तक पहुंचने के लिए मुझे का सहारा लेना पड़ेगा। और वही वो बैकुंठ पहुंच जाएंगे तो कह जाएगा कि हमने मोक्ष पा लिया। और उन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद की बात कही। शुद्ध अद्वैतवाद कहा जाता है दोस्तों शुद्ध ज्ञान को, यानी कि जब आदमी कीर्तन से, भजन से इस बिंदु तक पहुंच जाता है, वो सभी भेद मिटा देता है, सभी असमानता को मिटा देता है, तब उससे कहा जाता है कि शुद्धाद्वैतवादी व्यक्ति है। उसको अब बात करते हैं अचिंत्य भेदाभेद की। अचिंत्य भेदाभेद के प्रतिपादक चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्हें गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अचिंत्य भेदाभेद कहा जाता है दोस्तों संसार में ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, जीव भी और ब्रह्म भी है। ब्रह्म और जीव के बीच जो अंतर होता है और जो अंतर नहीं होता है, उसे समझने के लिए हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चरम बिंदु का आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाना पड़ेगा और अध्यात्म बनना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बिंदु से कुछ दृष्टि से नहीं देखा जाता और दिव्य दृष्टि होना जरूरी है, क्योंकि हम इस भेदाभेद को पहचान सकते हैं। नाम की देता। दोस्तों बात करते हैं वेदाभेद की। वेदाभेद के प्रतिपादक भास्कराचार्य। वेदाभेद कहा जाता है दोस्तों इस दुनिया में भेद भी और अभेद भी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने शुरू में आपको बताया था द्वैताद्वैत के प्रतिपादक की बात करते संप्रदाय की वेदाभेद और द्वैताद्वैत ये दोनों क्या अंतर है? वेदाभेद के कारण द्वैत और द्वैत दोनों, यानी कि दुनिया में जीव और ब्रह्म एक भी है अलग भी। जीव और ब्रह्म, जो व्यक्ति जीव और ब्रह्म को अलग मानता है वो कीर्तन भजन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करें, और अद्वैत के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करें। वेदाभेद को कहते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में ज्ञान भी और ज्ञान भी, और हमें ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए जिससे कि हम
मोक्ष तक पहुंच सकते। दोनों बेसिकली ज्ञान की भी बात करते हैं, द्वैताद्वैत में ज्ञान की भी बात होती है और पुस्तक की भी बात होती है। दोनों ही बात को बताया गया बात का चयन है, दोनों ने हम सब क्योंकि वेदावेद में कहा जाता है कि ज्ञान ही मूल स्रोत है मोक्ष तक पहुंचने का। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में छोटी सी वीडियो वेदांत दर्शन के बारे में बात की। यदि इसमें कुछ त्रुटि हो गई हो तो आप इसे कमेंट में जरूर कहिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।